दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है और दिल्ली चुनाव की गूंज हरियाणा में भी सुनाई दे रही है। हरियाणा से बिल्कुल मिला हुआ है दिल्ली का बॉर्डर। दिल्ली की 3-4 जगहों से हरियाणा के बॉर्डर को टच करता है, चाहे वो हम फरीदाबाद से बात करें, चाहे सोनीपत से बात करें, गुरुग्राम की बात करें। दिल्ली के चुनाव पर हरियाणा के लोगों का भी असर रहता है और हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारियां भी वहां पर लगाई गई हैं। हरियाणा के अंदर बयानबाजी दिल्ली चुनाव को लेकर तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है जिसको गालियां देता था। जिस प्रकार का काम उन्होंने हरियाणा में किया है उससे ज्यादा खराब काम वो दिल्ली में करेंगे, इसलिए उनको बुलाना भी नहीं चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकाल में जो विकास हुआ था कांग्रेस कार्यकाल के समय, आज भी दिल्ली वासी उसको याद करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बड़ी देखी जा रही है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से ताकत झोंक चुकी है और वहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगा चुकी है। इसके लिए बीजेपी पार्टी ने दिल्ली से सटे हरियाणा के पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी। इस बीच हरियाणा के नेताओं की भी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन बयानों की बाढ़ हरियाणा में आ रही है। सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते नजर आए और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर सियासी प्रहार किया। देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं। दूसरी ओर हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने यह कहा है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा तक नहीं है। देश और दुनिया में अरविंद केजरीवाल के कामों की खूब तारीफ हुई, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में 7 सांसद होते हुए भी डीडीए को अपंग बना दिया है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल को गाली देने का। देश और दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल के कामों की तारीफ होती है। बेहतरीन स्कूल बनाए, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, 24 घंटे बिजली पानी दिया, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर किया, पारदर्शी सिस्टम को बनाया। अंग्रेजों के समय से लेके अभी तक जो सुविधाएं अफसरों को और नेताओं की मिलती थी, अरविंद केजरीवाल ने वो सुविधाएं आम आदमी को दी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। कांग्रेस के नेताओं पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी का मोहरा होने का भी आरोप तक मढ़ दिया गया, जिसमें कांग्रेस निशाना साध रही है। लगातार आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया गया। दिल्ली में जैसे मैंने कहा, हमें विश्वास है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी की कहाँ क्या भूमिका रही उस पर मैं ज़्यादा विषय पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन हरियाणा के अंदर उनकी भूमिका ऐसी रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा बीजेपी की सहायक टीम बन के हरियाणा में काम किया आम आदमी पार्टी ने। ये हमने आदमपुर चुनाव में भी देखा और उसके बाद हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। जब आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए थे, तो आम आदमी पार्टी ने उस समय तो गठबंधन का धर्म उनको याद नहीं आया आम आदमी पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि वो समय समय पर उनकी क्या भूमिका रहती है और क्या बयान रहते हैं, ये तो जवाब आप उन्हीं से पूछिए। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के दिल्ली में ड्यूटी न लगने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने हरियाणा कांग्रेस पर ही जमकर जुबानी हमला बोला। इस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गुटबाजी है और
कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे को आपस में नीचा ऊंचा दिखाने की प्रयास में लगे हैं और जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है आज उसने भी उनको बुलाने के लायक नहीं समझा है। वो इस लायक भी नहीं है कि वो दिल्ली में जिस प्रकार का काम उन्होंने हरियाणा में किया है उससे ज़्यादा खराब काम वो दिल्ली में करेंगे, इसलिए उनको बुलाना भी नहीं चाहिए। अब किसी नए व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी कांग्रेस के नेता देने की सोच रहे हैं। अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना चाहते तो बना ही देते, वो तो उनके पास थे ही। अब वो किसी नए को ढूंढ रहे हैं, उनको समय लग रहा है, हो सकता है 5 साल में वो ढूंढ पाए। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्माया हुआ है। दावों को लेकर हर पार्टी ने जोर लगाया हुआ है। सरकार किसकी बनेगी ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी, लेकिन उससे पहले जबरदस्त सियासी जंग देखी जा रही है। अब ये तेजधार सियासी प्रहार किसके पक्ष में नतीजे लाएगा ये भी वक्त बताएगा। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।